स्वागत है प्यारे बच्चों आपका JCERT के DG स्कूल में। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक रोचक गणित के पाठ 2 पर बात करेंगे। पाठ का नाम है संख्याएं। ये पृष्ठ नंबर 16 पे है। आप इसमें देख रहे होंगे लिखा हुआ पूर्वाभ्यास। पूर्वाभ्यास का मतलब होता है कि आगे कुछ नया सीखने से पहले थोड़े पुरानी चीज़ों को दोहराया जाए, उन्हें फिर से बनाया जाए। आप जब प्रश्नों को देखेंगे तो आपको लगेगा अरे ये तो मैं जानता हूँ। जी हाँ, ये सब वही प्रश्न हैं, उनसे मिलते जुलते प्रश्न हैं जो कक्षा 4 और कक्षा 3 में भी आपने पढ़ा है। तो आइए इन प्रश्नों को एक एक कर दोहराते हैं। आपको इन प्रश्नों को हल करने में कोई असुविधा नहीं होगी, और अगर आप कुछ भूल भी गए हैं तो कोई बात नहीं, आज उन्हें पुनः याद करने का अवसर मिलेगा। आइए प्रश्नों के क्रम में पहले 2 प्रश्न को देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है आगे की संख्या बढ़ते क्रम में लिखिए। तो आपके सामने जो दिया हुआ है 787, उसके बाद है 788, 789। तो अब हम इसको लिखेंगे 790, 791, 792। इस तरह से आप शेष 2 प्रश्नों को भी हल करेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को प्रसारित रूप में लिखिए। तो यहाँ पर आपको जब प्रसारित रूप को याद कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि हम लोग इसमें अलग अलग स्थानीय मान के हिसाब से इसको जोड़ करके, यानी कि अलग अलग करके लिखते हैं। जैसे 567 है तो इसको हम लोग लिखेंगे 500 जोड़ 60 जोड़ 7, यानी इकाई का 7 अलग। दहाई में जो 6 है यानी उसका स्थानीय मान 60 अलग, और सैकड़ा में जो 5 है उसके स्थानीय मान 500 के साथ अलग। इसी तरह से अन्य 2 प्रश्नों को भी आप हल करेंगे। आइए अब हम लोग इसके बाद वाले प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में आप देख रहे हैं कि बॉक्स में बड़ा, छोटा या बराबर का निशान लगाना है। ऐसे प्रश्न आपने पहले भी हल किए हैं। तो अब आप संख्याओं को पढ़िए और उनके बीच में देखिए कि वो बराबर हैं, बड़ी हैं या छोटी हैं। तो छोटे और बड़े के निशान का बस इतना पहचान रखना है कि जो बड़ी संख्या रहेगी वो आपका निशान का मुंह उधर खुला रहेगा, छोटी संख्या की तरफ बंद रहेगा। तो 6431 और 6403, यहाँ पर 6431 जो है वो बड़ा है और 6403 वो छोटा है। तो 6431 के तरफ हम जो निशान लगा रहे हैं उसका मुंह खुला हुआ है, और इसी तरह से आप अन्य प्रश्नों को भी हल कीजिएगा। अगले 2 प्रश्न जो हैं वो बढ़ते क्रम में लिखिए और घटते क्रम में लिखिए है। तो बढ़ते क्रम और घटते क्रम में आपको बस इतना याद रखना है कि बढ़ते क्रम में हम लोग संख्याओं को छोटे से शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हुए ले जाते हैं, तो वो बढ़ते क्रम कहलाता है। और घटते क्रम में हम लोग संख्याओं को बड़े से शुरू करते हैं और छोटे की तरफ ले जाते हैं। अगर आपको 8, 7, 6, 5 में इस तरह सजाने कहा जाए तो बढ़ते क्रम और घटते क्रम में क्या होगा कि बढ़ते क्रम में 5, 6, 7, 8 होगा और घटते क्रम में 8, 7, 6, 5 होगा। तो इसी तरह से इन प्रश्नों को आप हल कीजिए और इनको समझिए। मैं एक एक दोनों में हल करके आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से बढ़ते क्रम और घटते क्रम में लिखा जाता है। तो देखिए पहला सवाल है 829, 307, 685, 681। तो इसमें आप देख रहे हैं कि 307 सबसे छोटा है। तो बढ़ते क्रम में अगर लिखना है तो सबसे पहले 307 को लिखेंगे, उसके बाद हम लोग इसमें 681 को लिखेंगे, फिर 685 को लिखेंगे और उसके बाद 829 को लिखेंगे। तो इस तरह से जो इसका क्रम होगा वो हो जाएगा 307, 681, 685 और 829। तो अन्य प्रश्न को आप हल कीजिए, और इसी तरह से घटते क्रम में लिखने के लिए आपको इन्हें वापस उल्टे क्रम में सजाना होगा। जैसे अगला प्रश्न है घटते क्रम में, देखिए 305, 508, 805, 307। तो सबसे पहले हम इसमें बड़े से शुरू करेंगे। तो 805 पहले लिखा, उसके बाद जो 805 से छोटा है वो 508 है, उसके बाद 307 और फिर 305। तो इसका क्रम होगा 805, 508, 307, 305। अगले प्रश्न में जो पृष्ठ संख्या 17 पे है उसमें कहता है कि स्थानीय मान लिखिए। तो स्थानीय मान से आप समझ रहे हैं कि संख्या के अंदर में जो अंकों की स्थिति है उस हिसाब उनके स्थान के अनुसार तय होता है।
जैसे प्रश्न में दिया हुआ 3140, आप जब इसको पढ़ा तो पढ़ा इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार यानी 3140, तो 3 का स्थानीय मान होगा 3000 और 1 का स्थानीय मान इसमें होगा सैकड़ा यानी कि 100। तो इसी तरह से अन्य प्रश्नों को आप हल करेंगे और जो अंक जिस स्थान पे है उस स्थान के अनुसार उसका स्थानीय मान तय करेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये प्रश्न आपके सामने है, अंकों में लिखिए। तो इसको बस जो शब्द में लिखा हुआ है आपको उसको पढ़ के अंक में लिखना है। 375, तो इसमें 300 यानी 3 जो है सैकड़ा के स्थान पे है और 75 जो है वो आपको इकाई दहाई के स्थान पे है। 7 पर 5 75, तो इसको हम लोग लिखेंगे 375 यानी 375। इसी तरह से आप 1089 और 9939 को भी लिखेंगे। ये प्रश्न है शब्दों में लिखिए। तो शब्दों में लिखने के लिए आपको इसे पढ़ना पड़ेगा। तो जैसे आपके सामने पहले जो संख्या दी हुई है इसमें 1001 लिखा हुआ है, तो इकाई की तरफ से इसको जब पढ़ेंगे तो हम पाते हैं कि इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार ये लिखा हुआ है 1001। तो बस इन्हीं को आपको शब्दों में लिख देना है 1001। तो अन्य 3 प्रश्नों को भी आप इसी तरह पढ़कर पूरा करेंगे। जो प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ रहा है इसमें लिखा गया है कि दिए गए अंकों से सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या बनाइए। यानी जो अंक आपके सामने 3 अंक दिए हुए हैं इनसे सबसे छोटी संख्या बनाना है और सबसे बड़ी संख्या बनाना है। तो पहले ही प्रश्न को देखिए, 5 8 2 ये 3 अंक दिए हुए हैं इसमें। अब इन 3 अंकों को इस तरह से सजाना है कि एक इनसे सबसे बड़ी संख्या बने और एक इनसे सबसे छोटी संख्या बने। तो सबसे छोटी संख्या वो होगी जो छोटे से शुरू होगी और धीरे धीरे बढ़ेगी, और सबसे बड़ी संख्या वो होगी जो बड़े से शुरू होगी और धीरे धीरे छोटे की तरफ बढ़ेगी। तो सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए हम इसको 2 से शुरू करेंगे। तो 2 पहले लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे। तो इस तरह आप देखिएगा कि एक संख्या बनेगी जो होगी 258, वो सबसे छोटी संख्या होगी। और जब बड़ी संख्या लिखेंगे तो सबसे पहले हम बड़े अंक 8 को लिखेंगे, फिर उससे छोटे 5 को और फिर सबसे छोटे 2 को लिखेंगे। तो इस तरह जो संख्या बनेगी वो 852 बनेगी। तो आप अन्य जो 3 प्रश्न इसमें दिए हुए हैं उनको आप हल करेंगे। आइए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज के कक्षा का ये अंतिम प्रश्न है जो पेज नंबर 17 पे है। इस प्रश्न में देखिए लिख रहा है जोड़िए, यानी आपको 4 अंकों की एक संख्या को दूसरी 4 अंक की संख्या में जोड़ना है। तो ये सजा हुआ ही लिखा हुआ है, आपको इसे पूरा करना है। 3897 को 4321 में जोड़ना है। तो पहले हम जब दाहिनी ओर से चलते हैं तो 7 में 1 को जोड़ते हैं, 8 हुआ, और फिर 9 में 2 को जोड़ा, तो 9 में 2 को जोड़ा तो 11 होगा। 11 का हम 1 लिखेंगे और दहाई का 1 जो है वो हम दूसरे तरफ 8 में जोड़ते हैं। तो 8 और 1 9 और 3 12, फिर 12 में जो 2 है इकाई का उसको हम लिखा और दहाई के 1 को हम आगे 3 में जोड़ेंगे। तो 1 जोड़ 3 जोड़ 4 यानी कि 4 4 8। तो इसका उत्तर आपके सामने स्क्रीन पे आ गया। इसी तरह से शेष अन्य 3 जो जोड़ के प्रश्न दिए हुए हैं आप उनको हल करके सारे प्रश्नों का हल एक साथ विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। अगर आपको इनमें समझने में कोई परेशानी हो रही है तो अपने विद्यालय के शिक्षक महोदय से संपर्क करें। पाठ 2 में हमने पूर्वाभ्यास के प्रश्नों को बनाया। ये पाठ अगली कक्षा में भी जारी रहेगा। आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।